ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमस्ते महाराज जी। हम जब घर पे मंदिर बनाते हैं तो उसके ऊपर शिखर नहीं होता, तो उसके ऊपर जब हम टेरेस वगैरह कुछ बनाते हैं तो जैसे दही गांव में वो लाल चौकोन है वो होता नहीं, तो वो चलता है क्या? देखो, मैं तो घर में चैत्यालय ही नहीं चलता अपने को तो घर में भगवान होना ही नहीं, क्योंकि घर में भगवान होने के बाद ऐसे हजारों प्रश्न तुम्हारे उठेंगे जिनका उत्तर तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास क्या, तुम्हारे पास भी नहीं। तुम्हारा वहां पे जूते चप्पल लेके चलते हो, चलता है क्या? वहां पे अशुद्धि में महिलाएं घूमती रहती, चलता है क्या? वहीं पे आप लोग पांचों पाप करते रहते हो, चलता है क्या? चलता है क्या? फिर काय को रख रखा है? नहीं, वहां पे हमारे संस्कार जीवित है। संस्कार के साथ आप देखो तो वहां पे भगवान के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, भगवान के साथ आपका क्या दृष्टिकोण हो रहा है, देखो तो आप पहले सो। बेटा आपसे कि आप घर वालों से कहो भगवान को आदर सहित उन्हें उच्चासन दे जिनालय में जाकर, और जहाँ जैसे ही आप बना भी नहीं सकते घर में, क्योंकि आप बनाओगे तो वो मंदिर हो जाएगा, गृह चैत्यालय नहीं बचेगा और उसके साइड इफेक्ट बढ़ने लगेंगे, है ना? तो ऐसी गलती ना करिए। और फिर भी अगर वहाँ रखा है तो जहाँ भगवान है उसके नीचे कदम नहीं रखिए, उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी। ध्यान रखना, भगवान के ना नीचे रहना ना भगवान के ऊपर रहना। कुछ लोग भगवान के नीचे, जैसे भगवान के ये घर है उसके नीचे रहते हैं, ध्यान रखना बहुत दुर्गति होगी, बहुत साइड इफेक्ट है उसका, क्योंकि उसके नीचे जो कुछ होगा वो सब, क्योंकि एक तो वो स्थान पोला नहीं हो सकता जहाँ भगवान होते हैं, वो स्थान को ठोस बनाना होता है। आपने पोला कर, उसी के नीचे आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उसके ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि भगवान नीचे हैं। उस जिनालय के आप सोचो, जिस जिनालय या जहाँ भगवान रहते हैं उसको देवता भी उसकी परिक्रमा करके जाते हैं, उसके ऊपर से विमान नहीं निकालते, विमान नहीं निकालते। सोचो तो आप, विमान किलित हो जाते हैं उनके। आप विचार करो कि उस कितनी उसकी एनर्जी होती होगी, क्या उसका साइड इफेक्ट होता होगा। देवता लोग भी विद्याधर भी वहां से नहीं निकालते, विद्याधर भी वहां से दूर से निकलते हैं ना। पद्म पुराण में पढ़ा के ना, बाली का प्रसंग जो बता रही, ऐसे ही। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? चलिए, और किसी को और कोणाला विचारायचं प्रश्न? हाँ, जल्दी से उनको कुछ महाराज जी, भगवान की आंखें अगर बंद होती है तो वो क्यों होती है, और खुली होती है तो वो क्यों होती है, और आधी खुली है तो वो भी क्यों होती है? देखो, भगवान की आंखें बंद अगर रखते हैं तो अपने यहाँ भंग मूर्तियाँ कभी भी शुभ नहीं मानी, अशुभ माना, तो कभी आंखें बंद हो नहीं सकती हमारे यहाँ भगवान की। जिस मूर्तियों की आंखें बंद होती हैं वहाँ पर कहते हैं नेत्रहीन व्यक्तियों का जन्म होता है। उस वहाँ की समाज अपना दृष्टिकोण, अपना विजन खो देती है। उस समाज का कभी भला नहीं होता जिस समाज की मूर्तियों के नेत्र बंद होते हैं। एक काम तो बंद तो कभी हो नहीं सकते। खुली इसलिए नहीं होती कि उग्र दृष्टि हो जाए तो भी समाज को हानि है। तो मध्यम दृष्टि होती है, ना बंद होते ना चाली, जिसको बोलते हैं नासा दृष्टि। तो ऐसे भगवान हमारे लिए सबसे शुभ हैं। दूसरा, भगवान राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, तो बंद करते हैं तो द्वेष है, खोलते हैं तो राग है। तो हमारे भगवान ना रागी है ना द्वेषी, इसलिए ना भगवान आंखें बंद करते हैं ना भगवान खोलते हैं, वो बीच की आंखें रखते हैं। तीनों उत्तर हो गए। नमस्ते महाराज जी। हम जब घर पे मंदिर बनाते हैं तो उसके ऊपर शिखर नहीं होता, तो उसके ऊपर जब हम टेरेस वगैरह कुछ बनाते हैं तो जैसे दही गांव में वो लाल चौकोन है वो होता नहीं, तो वो चलता है क्या? देखो, मैं तो घर में चैत्यालय ही नहीं चलता अपने को तो घर में भगवान होना ही नहीं, क्योंकि घर में भगवान होने के बाद ऐसे हजारों प्रश्न तुम्हारे उठेंगे जिनका उत्तर तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास क्या, तुम्हारे पास भी नहीं।
तुम्हारा वहां पे जूते चप्पल लेके चलते हो, चलता है क्या? वहां पे अशुद्धि में महिलाएं घूमती रहती, चलता है क्या? वहीं पे आप लोग पांचों पाप करते रहते हो, चलता है क्या? चलता है क्या? फिर काय को रख रखा है? नहीं, वहां पे हमारे संस्कार जीवित है। संस्कार के साथ आप देखो तो वहां पे भगवान के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, भगवान के साथ आपका क्या दृष्टिकोण हो रहा है, देखो तो आप पहले इसो। मैं बेटा आपसे कि आप घर वालों से कहो भगवान को आदर सहित उन्हें उच्चासन दे जिनालय में जाकर, और जहाँ जैसे ही आप बना भी नहीं सकते घर में, क्योंकि आप बनाओगे तो वो मंदिर हो जाएगा, गृह चैत्यालय नहीं बचेगा और उसके साइड इफेक्ट बढ़ने लगेंगे, है ना। तो ऐसी गलती ना करिए। और फिर भी अगर वहाँ रखा है तो जहाँ भगवान है उसके नीचे कदम नहीं रखिए, उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी। ध्यान रखना, भगवान के ना नीचे रहना ना भगवान के ऊपर रहना। कुछ लोग भगवान के नीचे, जैसे भगवान के ये घर है उसके नीचे रहते हैं, ध्यान रखना बहुत दुर्गति होगी, बहुत साइड इफेक्ट है उसका। क्योंकि उसके नीचे जो कुछ होगा वो सब, क्योंकि एक तो वो स्थान पोला नहीं हो सकता जहाँ भगवान होते हैं, वो स्थान को ठोस बनाना होता है। आपने पोला कर, उसी के नीचे आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। उसके ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि भगवान नीचे हैं उस जिनालय के। आप सोचो, जिस जिनालय या जहाँ भगवान रहते हैं उसको देवता भी उसकी परिक्रमा करके जाते हैं, उसके ऊपर से विमान नहीं निकालते, विमान नहीं निकालते। सोचो तो आप, विमान किलित हो जाते हैं उनके। आप विचार करो कि उस कितनी उसकी एनर्जी होती होगी, क्या उसका साइड इफेक्ट होता होगा। देवता लोग भी विद्याधर भी वहां से नहीं निकालते, विद्याधर भी वहां से दूर से निकलते हैं ना। पद्म पुराण में पढ़ा के ना, बाली का प्रसंग जो बता रही, ऐसे ही। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए, और किसी को और कोणाला विचारायचे प्रश्न? हाँ, जल्दी से उनको कुछ महाराज जी, भगवान की आंखें अगर बंद होती है तो वो क्यों होती है, और खुली होती है तो वो क्यों होती है, और आधी खुली है तो वो भी क्यों होती है? देखो, भगवान की आंखें बंद अगर रखते हैं तो अपने यहाँ भंग मूर्तियाँ कभी भी शुभ नहीं मानी, अशुभ माना, तो कभी आंखें बंद हो नहीं सकती हमारे यहाँ भगवान की। जिस मूर्तियों की आंखें बंद होती हैं वहाँ पर कहते हैं नेत्रहीन व्यक्तियों का जन्म होता है। उस वहाँ की समाज अपना दृष्टिकोण, अपना विजन खो देती है। उस समाज का कभी भला नहीं होता जिस समाज की मूर्तियों के नेत्र बंद होते हैं। एक काम तो बंद तो कभी हो नहीं सकते। खुली इसलिए नहीं होती कि उग्र दृष्टि हो जाए तो भी समाज को हानि है। तो मध्यम दृष्टि होती है, ना बंद होते ना चाली, जिसको बोलते हैं नासा दृष्टि। तो ऐसे भगवान हमारे लिए सबसे शुभ हैं। दूसरा, भगवान राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, तो बंद करते हैं तो द्वेष है, खोलते हैं तो राग है। तो हमारे भगवान ना रागी है ना द्वेषी, इसलिए ना भगवान आंखें बंद करते हैं ना भगवान खोलते हैं, वो बीच की आंखें रखते हैं। तीनों उत्तर हो गए।